अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ अपना सहरी का फ़र्स्ट व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह के टाइम मेरा बेटा उठ गया था, अपने डैडी के पास लेटा हुआ था। फिर उसके बाद उसके डैडी जो है मुँह धोने चले गए और ये देखें मेरा बेटा जो है खेल रहा है। और मैंने जो है सहरी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि 3 बज गए थे और मैंने सोचा आराम आराम से मैं सहरी की तैयारी शुरू कर दूँ क्योंकि पहला रोज़ा था और आपको पता है पहले रोज़े वाले दिन इतनी थकान हो जाती है कि आपकी रूटीन नहीं वैसी होती, आपको जो है वैसा आपका मूड नहीं होता, जिसकी वजह से आपको जो है सहरी करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरी डाइट वाली सहरी थी इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने बड़ा इजीली लास्ट ईयर भी इससे वेट लॉस किया था। मैंने जस्ट ऑमलेट बनाया, चाय बनाई और साथ 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के ले लिए थे। और इस ईयर मेरा कुछ ज़्यादा वेट फिर से बढ़ गया था एहतियातियाँ करने की वजह से। तो इस साल मैंने फिर से सोचा कि मैं डाइट करूँ और डाइट करने के लिए मैंने जो है इन्हीं चंद एक ऑमलेट बना ली। ऑमलेट को मैंने बहुत कम ऑयल में बनाया और साथ ही मैंने 2 स्लाइस ब्रेड के लिए। और ये ब्राउन ब्रेड के स्लाइस जो हैं काफ़ी हैवी होते हैं और चाय भी आपकी इतनी हैवी हो जाती है कि आपकी एक सहरी एक पूरा पोर्शन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। मैंने खजूर साथ एक ले ली थी ताकि मुझे पूरा दिन भूख ना लगे। और फिर उसके बाद मैंने जो है अफ्तारी की तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। अफ्तारी की तैयारियों में मैंने साथ कबाब का मटेरियल भी रेडी कर लिया था कि मैं अफ्तारी टाइम जो है रात के डिनर में जो है सैंडविच बना सकूं, क्योंकि मैं ब्राउन ब्रेड ही आजकल ले रही हूँ क्योंकि वेट लॉस करना। और उस वजह से मैंने वो सारा अपना जो है डाइट का प्लान भी जो बनाया है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली बनाया था कि आपकी अफ्तारी और शहरी इतनी ज़्यादा पकोड़े मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़िद की तो फर्स्ट अफ्तार थी इसलिए मैंने मंगवा ली। लेकिन बाकी सारा डाइट वाला था मैंने खुद नहीं खाया था ऐसा कोई भी खाना कि जिससे वेट गेन हो। और साथ ही मैंने अपने बेटे के लिए खोया भी थोड़ा सा बना लिया क्योंकि वो डाइट कॉन्शियस नहीं था। और मैंने अपने लिए जितनी भी अफ्तार की चीज़ें रखी, मैंने चाट और दही ले और फ्रूट्स के साथ ही अपनी अफ्तारी खोली। और लेमनेड मैंने साथ बना लिया था। लेमनेड में मैंने स्टीविया जस्ट ऐड की और मैंने शुगर नहीं ऐड की क्योंकि शिकंजवी में आप चीनी ऐड जब कर देते हैं तो आपका वेट गेन होता है। और मैंने स्टीविया जस्ट ऐड की। और ये रात के डिनर में मैंने 2 कॉफ़ी के कप अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाए और एक एक स्लाइस 2 डेडेड 2 कबाब मेरे हस्बैंड खा लेंगे, एक मैं खा लूँगी। और इस तरह मैंने अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखते हुए अपना रोज़ा रखा। आप भी अपने रोज़ा रमज़ान शरीफ में इस तरह से कर सकते हैं। आप अपनी डाइट को इस तरह से बैलेंस करके चल सकते हैं क्योंकि बहुत सारी औरतें अक्सर परेशान रहती हैं कि उनकी डाइट नहीं हो पा रही, वो प्रॉपर डाइट नहीं कर पा रही। मेरा बेटा सो गया तो फिर मैंने अगले दिन दही के लिए भी मैंने सोचा कि दही जो अगले दिन हमें चाहिए होगा अफ्तारी के लिए और सहरी के लिए, उसके लिए मैंने ये देखें दही को मैंने दूध नीम गर्म था और मैंने पूरे जो है उसमें दही लगाकर बाउल में ये डालते डालते मेरे से मिसमैनेजमेंट भी होगी और दूध काफ़ी सारा गिर गया। बट जो है मैंने उसको क्लीन किया, क्लीन करके जो है दही ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पूरे उस स्पून से जो है उसको कर लेना है, अपने बाउल को मैरिनेट कर लेना है। यानी कि पूरे चारों तरफ आपके जो है दही लगाओ और उसके बाद ही आपने उसमें दूध ऐड करना है। दूध ऐड करके आप रख देंगे किसी बर्तन के अंदर और रैपिंग शीट के थ्रू उसको रैप कर दें और 2 से 3 गर्म कपड़ों के अंदर उसको रख देंगे क्योंकि ठंड है। ठंड में और किचन में इसको रखेंगे, किचन में रख के आप शाम में जब इसको निकालेंगे तो आपका दही फुल फेंटा होगा और फुल जो है वो रेडी होगा। आप अपनी अफ्तारी बहुत अपना अफ्तारी टाइम दही यूज़ कर सकते हैं। एक तो वेट नहीं आपका गेन होगा और दूसरा आप के लिए जिस्म को भी ठंडक देगा, जिसकी वजह से आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी रोज़ा रखने में। और इसके अलावा अफ्तारी टाइम भी आपको दही काम आ जाएगा क्योंकि बाहर आप दही लगाएंगे या मंगाएंगे तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है एज़ कम्पेरेटिवली घर, क्योंकि घर आपके दूध आता ही होगा, मोस्टली हर किसी के घर आता है थोड़ा ज़्यादा जितना भी। मेरे ख्याल से बेटर ये होता है कि आप घर लगा लें क्योंकि घर लगाना ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है। साफ़ सुथरा दही आपको मिल जाता है, हेल्दी दही मिल जाता है और ऐसा दही जिस पे मलाई भी नहीं है। अब मैंने ये गाय के दूध की का दही लगाया, ये थोड़ा पतला जमेगा लेकिन वेट लॉस में आप वो जो ग्रीक योगर्ट कहते हैं वो लेने के बजाय आप बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेकर आप जो दही इस्तेमाल करेंगे उससे बेटर है कि आप घर में दही लगा लें और उसके ऊपर जो मलाई आएगी वो लाइट सी उतार देंगे क्योंकि गाय के दूध पे ऑलरेडी इतनी मलाई नहीं होती, जिसकी वजह से
आपकी डाइट जो है आप अपना रोज़ा जो है फ्रूट्स के थ्रू पेट भर के और अपना ये सहरी और अफ्तारी आराम से कर सकते हैं। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो क्यों जो है पकोड़े समोसे इतना कुछ तब बजट भी आउट करते हैं और उसके बाद जो है कहते हैं कि जी हमारे ख़र्चे नहीं पूरे हुए हैं, ये नहीं हुआ। कि हम पाकिस्तानी जो हैं अपने ख़र्चों को खुद बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं और हम रमज़ान शरीफ में परेशान होते हैं। तो रमज़ान का मतलब पकोड़े समोसे खाना नहीं है, ये आप बजट फ्रेंडली भी होके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।